दोस्तों, आज मैं एक ऐसी दशहरा की कथा सुनाने जा रहा हूँ जो विजयदशमी से आरंभ होकर 7 दिनों तक मनाया जाता है। तो सुने कथा कुल्लू दशहरा की। 17वीं शताब्दी की बात है। कुल्लू में राजा जगत सिंह राज करता था। आजकल भारत के हिमाचल प्रदेश का यह एक जिला है। कुल्लू राज्य में मणिकरण की ओर एक गांव है टिप्परी। इस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम दुर्गा दत्त था। ब्राह्मण थोड़ा बहुत कमाता और अपनी गुजर बसर करता। ब्राह्मण से किसी कारणवश उसके पड़ोसी बहुत चिढ़ते थे। एक बार डाहबस एक पड़ोसी ने राजा से शिकायत कर दी कि दुर्गा दत्त के पास तो 1 किलो सुच्चे मोती है। किसी ने पुष्टि में यहाँ तक कह दिया कि उसने अपनी आँखों देखे हैं। ब्राह्मण इन्हें सुखाने के लिए डालता है। मोतियों की खबर सुन राजा चौंक उठा। मोती मोती तो राजलक्ष्मी है, राजा की संपत्ति है। कंगाल ब्राह्मण के घर मोतियों का क्या काम। एक बार राजा मणिकरण की ओर जा रहा था तो उसने मोती लाने के लिए ब्राह्मण के पास अपने आदमी भेजे। राजा के आदमियों ने ब्राह्मण को बहुत तंग किया। मोती निकलवाने चाहे, मोती तो थे ही नहीं। ब्राह्मण कैसे विश्वास दिलाता कि राजा को झूठी खबर मिली है। आखिर उसने अपनी जान बचाने के लिए कह दिया कि जब राजा वापस लौटेगा तो वह मोती दे देगा। दुर्गा दत्त के दिन बड़ी चिंता में बीतने लगे। राजा के वापस लौटने का समय नज़दीक आता जा रहा था। अंत में उसने मनी मन इस समस्या का हल ढूंढ लिया। जब राजा की वापसी की खबर मिली तो ब्राह्मण ने अपने परिवार को घर में बंद कर दिया। बाहर से घर को आग लगा दी, लपटें उठीं और घर परिवार जल उठा। ब्राह्मण हाथ में छुरी लिए बाहर बैठा था। जब राजा के आदमी आए तो उसने शरीर का मांस काट काट कर आग में डालने लगा। साथ साथ कहता जा रहा था, ले राजा तेरे सुच्चे मोती, ले राजा तेरे सुच्चे मोती। ब्राह्मण का घर सुहा हुआ, परिवार सुहा हुआ, स्वयं को उसने आग में झोंक दिया। राजा खाली हाथ दुखित मन लिए राजधानी लौट गया। महल में पहुंचकर जिस समय राजा भात खाने लगा तो चावलों की जगह कीड़े नजर आने लगे। पानी पीने लगा तो लहू नजर आने लगा। राजा को ब्रह्म हत्या लग गई। राजा हरदम परेशान रहने लगा। ब्रह्म हत्या के इस पाप से छुटकारा पाने के लिए अनेक उपाय किए गए, किंतु राजा का मन शांत न हो सका। राजा के गुरु पुरोहित सब हार गए। उस समय नग्गर नामक स्थान में बाबा किशनदास पोहारी रहते थे। पोहारी बाबा की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। अंत में राजा उनकी शरण में गया और चित्त शांति का उपाय पूछा। बाबा ने बताया, यदि आप वैष्णव हो जाएं, अवश्य श्री रघुनाथ जी की मूर्ति लाकर यहाँ स्थापित कराएं और सारा राज रघुनाथ जी को सौंपें और स्वयं उनका मुख्य सेवक बनकर रहें, तभी पाप का प्रायश्चित हो सकता है। रघुनाथ जी की अवश्य मूर्ति कैसे लाई जाए, यह समस्या थी। बाबा पोहारी ने सुझाया कि उनका चेला दामोदर सुकेत राज्य में रहता है, वह मूर्ति ला सकता है। बाबा पोहारी ने पड़ोसी राज्य सुकेत में संदेश भेजकर अपने शिष्य को बुलवा लिया। दामोदर गुरु के सामने उपस्थित हुआ। गुरु ने उसे राजा की ओर से अवध से मूर्ति लाने का कार्य सौंपा। राजा की ओर से उसे खर्च मिला, सहायक मिले। राजा ने कुल्लू से अवध तक 20-20 कोस पर हर कार्य तैनात कर दिए। दामोदर गुसाई अवध जा पहुंचा। वहां वह मंदिर में पुजारी का चेला बन गया और हर रोज मंदिर जाने लगा। जब पुजारियों के उनके प्रति विश्वास हो गया तो एक दिन वह मौका पाकर मूर्ति ले भागा। जब पुजारियों ने देखा मूर्ति चोरी हो गई तो वह भी दौड़ भाग करने लगी। मूर्ति के बिना मंदिर सूना हो गया।
उसकी आजीविका जाती रही। उनमें से एक पुजारी जोधवीर हरिद्वार तक जा पहुंचा और उसने दामोदर को धर दबोचा। दामोदर ने मिन्नत की और मूर्ति कुल्ली के राजा जगत सिंह ने मंगवाई है, ऐसा कहा। जोधवीर ने तर्क दिया कि इस मूर्ति से उनकी आजीविका चलती थी, अब वे क्या करेंगे। दामोदर ने उन्हें आश्वासन दिलाया कि जो आय उन्हें मंदिर से होती थी, अब वह कुल्लू के राजा से मिला करेगी। दामोदर ने राजा को कहलवा भेजा कि मूर्ति हरिद्वार में इस कारण रोक ली गई है। राजा ने पुजारियों को निश्चित रकम देने का विश्वास दिलाया। तब जोधवीर ने मूर्ति को कुल्लू ले जाने दिया। अंततः रघुनाथ जी की मूर्ति राजधानी पहुंची। राजा रघुनाथ जी के दर्शन से कृतकृत्य हुआ। उसने अपना समस्त राज्य रघुनाथ जी को सौंप दिया और स्वयं उनका मुख्य सेवक बन गया। यज्ञ किया गया। दामोदर को तुरंत भुंतर में ठाकुर द्वारा बख्शा गया। अवध के पुजारियों को ताम्रपत्र दिया गया और प्रतिवर्ष निश्चित राशि दी जाने लगी। राजा वैष्णव हुआ और रघुनाथ जी से संबंधित त्योहार राशि ठाटवाड़ से मनाए जाने लगे। अब भी कुल्लू में प्रतिवर्ष कुल्लू दशहरा मनाया जाता है। विजयदशमी से आरंभ होकर ये 7 दिन तक चलता है।